देखिए हम लोग का जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं किस संख्या पद्धति से, नंबर सिस्टम से। किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा, वह संख्या ज्ञात करें। हम लोग को दिया है 2/3 उसी संख्या से। संख्या हम लोग को नहीं पता है तो संख्या मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x। तो अब क्या है, 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया गया जा रहा है। तो 7/3 से अगर घटाएंगे 7/3x हो जाएगा, माइनस करेंगे 2/3x को, 2/3x बराबर हो जाएगा परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा। परिणाम जो आएगा वो संख्या से 2 अधिक, मतलब संख्या तो हमारा x है, x + 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन आएगा तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा एलसीएम तो 3 आएगा, 3 में से 3 आएगा तो यहाँ 7 - 2 करेंगे तो 5x/3 आ जाएगा इज इक्वल टू x + 2। ये x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x/3 माइनस x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3, तो 5x - 3x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 - 3 2x/3 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा कितना x इज इक्वल टू 2 × 3/2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 2 × 3/2, तो 2 कैंसिल, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा। ठीक है। अब जो है यदि किसी संख्या में से 33 घटाया जाता है तो वह घटकर अपने 5/8 के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कितना घटाना है, 33 घटाना है। ठीक है। तो यहाँ पर संख्या तो नहीं माना संख्या बराबर x, ठीक ना। और इसमें से जो है किसी संख्या में से 33 घटाए, मतलब x - 33 कर लिए तो वह घटकर अपने 5/8 के बराबर हो जाता है। तो मतलब ये 5/8x के बराबर हो जाता है। तो संख्या हम लोगों को निकालना है। तो ये इसको इधर करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा x माइनस प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 5/8x इज इक्वल टू ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 33, ठीक ना। अब जो है यहाँ एलसीएम लेंगे तो 8x - 5x यानी 8 - 5 हो जाएगा 3x/8। ये हो जाएगा 3x/8 इज इक्वल टू 33 आ जाएगा, ठीक ना। अब इसको कर देते हैं तो x इज इक्वल टू 33 × 8/3, तो 3 11 जा, तो 11 8 जा 88। इसमें हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है। ग्रुपिंग चलिए हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। जब एक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो योग को 8 से गुना किया जाता है तो वही परिणाम प्राप्त होता है जब 26 को 10 से गुना किया जाता है तथा प्राप्त परिणाम में 12 जोड़ा जाता है, तो वह संख्या क्या करें। यहाँ पर जो है क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो संख्या तो हम लोग को दिया नहीं है, उसको x मान लेते हैं, सिंपल सा बात है। और x में संख्या में 6 जोड़ देते हैं तो x में जो है मान लेते हैं, माना संख्या बराबर, सबसे पहला काम तो हमारा यही होगा, x मान लिए तब x में 6 जोड़ देते हैं। पहला इक्वेशन काम करना है, 6 जोड़ा जाता है तथा योग को 8 से गुना किया जाता है। तो इसको ये योगफल हुआ, अब इसको क्या करते हैं 8 से गुना कर देते हैं, ठीक ना। तो वही परिणाम आता है, परिणाम मतलब बराबर जब 26 को 10 से गुना किया जाता है तो 26 को 10 से गुना कर दिया जाए तथा प्राप्त परिमाण में 12 जोड़ा जाए। इसको गुना करने के बाद प्राप्त जो परिमाण होगा उसमें 12 जोड़ देंगे तो इसमें तो बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो इसको क्या करिए कि यहां आ जाएगा 26 × 10 260 प्लस 12 तो हो जाएगा 272, मतलब 272। तो ये 8 इधर से देखिएगा कि 8 × x + 6 और यहाँ पर आ जाएगा 8 × x + 6। इसको हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ गुना में इधर आके भाग कर देंगे, सिंपल सा बात है। तो फिर गुना करो फिर भाग करो तो फायदा नहीं, एक ही बार कर देंगे। ये आ जाएगा x + 6 इज इक्वल टू 272/272/8। तो देखोगे कि कितना 8 3 24 8 24 बचेगा 3, 8 चौक 32, 34 बार में कट गया तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 34 और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 8 से 14 28। इसका आंसर आएगा 28, मतलब इसमें से कोई नहीं। ठीक है, क्लियर। ठीक है। किसी संख्या को स्वयं में 10 बार जोड़ने पर 264 प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं कि संख्या जो है x है, संख्या x मान लीजिए तो स्वयं में 10 बार जोड़ देते हैं। तो स्वयं में x + 10 बार जोड़ना है तो x + x लिख सकते हैं, कितना बार 10 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 264। तो ये जो है हमारा कितना हो जाएगा, ये x प्लस ये 10 बार है तो 10x हो जाएगा बराबर 264। तो 10x प्लस x तो 11x बराबर 264। तो x बराबर 264/11, तो 11 दूना 22, 4 बचा 11 चौक 44। तो x का मान मतलब संख्या बराबर
24 आंसर आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर आएगा। क्लियर। अब जो है जब किसी संख्या को 16 से गुना किया जाता है तो गुणनफल दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। मतलब कोई संख्या है x, उसको 16 से गुना किए तो x कोई संख्या है, x को हम लोग कर रहे हैं किससे गुना 16 से, तो गुणनफल जो होगा दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। तो दूसरी संख्या मान लेते हैं y, ठीक ना, तो y का 80% जो होता है y का हो जाता है, तो y का 80% हो जाता है, ठीक ना, ये बराबर। तो पहली और दूसरी संख्या में क्या अनुपात है, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं। तो x गुना 16 बराबर y गुना 80/100% जब तोड़ेंगे तो, ठीक ना, तो ये 0 0 काट देते हैं, 2 चौका 8, 2 पचे 10, ठीक ना। तो यहां से x बटा y कर लेते हैं, x बटा y बराबर 4/16 गुना 5, 4 चौक 16, तो 1/20 है ना, यही तो हो जाएगा। x बटा y का अनुपात कितना हुआ, 1:20, सी ऑप्शन। ठीक है, हम लोग देखते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 736 द्वारा पूर्णतः विभक्त हो। तो 5 अंकों की जब बड़ी संख्या का बात होगा तो जो बड़ी संख्या 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, 5 को 9 ले लेंगे, हाँ 5 9 ले लेंगे, ठीक ना, मतलब 99,999, ठीक ना। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये हमारा होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये 736 से विभक्त ही हो। तो 736 से होने वाली जो है बड़ी संख्या चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग 736 से 99999 को विभाजित कर देते हैं, ठीक ना। तो एक बार में जो है 736 कितना हो जाएगा, 3 और 6 3 9, 7 2 9, ठीक है। यहाँ जाएगा 9 7 21, 6 18 का बाकी 1, 3 9 1 10 को सुन बाकी 1, 7 21 1 22, यहाँ हो गया 1 3 4 कट गया, और ये आ गया आपका 9, 7 7 6 42, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा 5 बार में। तो ये हम लोगों का आया इतना इंटू इतना प्लस इतना बराबर आ गया इतना, ठीक ना। तो 736 से विभक्त मतलब विभाजित, डिविजिबल, विभक्त सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें डायरेक्ट क्या करना है, जो हमारा शेषफल आया उसको इसमें माइनस कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 99999 माइनस 639, ठीक है। तो 0, तो यहाँ 6 3 9 और 6 3 9 और 9 9, ऐसा कोई आंसर है? ये फर्स्ट ही तो है, ये हमारा आंसर आ गया। ये जब बड़ी संख्या रहेगा तब। अब अगर मान लेते हैं कि ये बोलते हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्णतः 736 से ही ले लेते हैं विभाजित हो, तब क्या होगा, ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या हो जाएगा, 4 0 10,000 हो जाएगा। 10,000 को जो है हम लोग क्या करेंगे, 736 से भाग देंगे, तो एक बार में 736, ठीक है। 6 4 10, 6 3 9, 7 2 9, 264, ये इतना आएगा। तो ये आ जाएगा 7 21, 3 बार में हमारा आता है 2208, ये आ जाएगा 8 2 10, यहाँ 3 बचा, और यहाँ 6 में से 2 जाएगा 4, 432 आया। क्लियर। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 736 से विभाजित हो या विभक्त हो, तो यह क्या करना होगा, 10,000 में पहले क्या करना है कि इतना प्लस करिए और फिर इतना माइनस कर दीजिए, तो प्लस 736 माइनस 432, क्योंकि 432 आप माइनस कर लीजिएगा तो ये छोटा हो जाएगा, तब तो रहेगा ही नहीं डिजिट, इसलिए 736 पहले प्लस करिए फिर इतना माइनस कर दीजिए, तो आपका जो है विभाजित हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? तो ये हो जाएगा 10, सही है, इसको हो जाएगा इतना और माइनस 432, तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, या 3 में से 3 जाएगा 0 3 0 1, ये हो जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 736 से विभक्त है। क्लियर है? आसान है। चलिए अब हम लोगों का क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या होगा। तो यहां पर मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x, तो x का जो है 5, x/5 जो है उसी संख्या के 1/7 से 1/7x से जो है 10 अधिक है।
ठीक ना। तो इसको इधर ले आइए, x बटा 5 माइनस 1 बटा 7 x बराबर 10। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 7 25 35। तो 7x माइनस 5x बराबर 10। 7 में से 5 जाएगा, 2x बटा 35 बराबर 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 गुना 35 बटा 2। तो 2 25 10, 35 गुना 5 होगा, 5 गुना 35 कितना हो जाता है, 5 25 25 के 5 बाकी 2, 5 के 15 16 17। तो 175 आंसर आएगा। ठीक है। अब जो है एक लड़के को 2 टू द पावर 5 इंटू 9 स्क्वायर लिखने को कहा गया, किंतु उसने 2592 लिखा। और 2 टू द पावर 5 इंटू 9 स्क्वायर तथा 2592 के मानों में संख्यांतर क्या है। तो इसमें संख्या में अंतर को निकालना है। तो यहां पर जो हो जाएगा क्या कि 2 टू द पावर 5 पॉइंट संख्यांतर निकालने का मतलब इसका और उसका जो वैल्यू का जो है अंतर निकाल लेते हैं। 9 स्क्वायर माइनस 2592। तो ये हो जाएगा 25 2 टू द पावर 5, तो 2 दूनी 4 में 8 32 और गुना 81 माइनस 2592। तो यहां पर इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2592 ही आएगा, माइनस 2592 बराबर 0। मतलब इसमें जो है संख्यांतर 0 आ जाएगा।